पार्ट 14 की शुरुआत में दिखाते हैं रैन और चेंगची कार में बैठे होते हैं और चेंगची बेहोश बैठी होती है। अब जैसे ही चेंगची को होश आता है तो रैन कहता है मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, लेकिन चेंगची कार से उतरने लगती है तो रैन उसे रोककर कहता है मेरे पास उस टाइम कोई चॉइस नहीं थी। तो चेंगची पूछती है तुमने मुझे बेहोश क्यों किया। तो रैन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम उसे गोली मार देती। तो चेंगची कहती है तो क्या हुआ, उसने मेरे पेरेंट्स को मारा है, तो क्या मुझे उसे नहीं मारना चाहिए। तो रैन कहता है तुम्हें मारना चाहिए, लेकिन अगर उस सिचुएशन में तुम उसे मारती तो तुम भी जिंदा नहीं बचती। चेंगची कहती है 15 साल पहले मैं अलमीरा में छुपकर उसको अपने पेरेंट्स को मारते हुए देख रही थी। अगर मैं उनके मरने का बदला नहीं ले सकती तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। ये कहकर गुस्से में कार से बाहर निकलती है तो रैन उसके पीछे आकर उसे रोकता है और कहता है तुम उसे अपना बदला ज़रूर लेना, पर तुम अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती। जब हमें पता है कि हमारा टारगेट कौन है तो हम मिलकर प्लान क्यों नहीं बना लेते। तो ये सुन चेंगची कहती है तुम होते कौन हो, तुम्हारे पास क्या हक है मेरे लिए डिसीजन लेने का। तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे हस्बैंड हो, हमारी शादी कुछ भी नहीं थी, बस एक नाटक था। तो रैन ये सब सुनकर इमोशनल होते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो चेंगची मन में इमोशनल होते हुए कहती है रैन आई एम सॉरी, प्लीज़ क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अब रैन कार तक आके रुक जाता है, फिर मुड़कर कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं। ये कहकर जैसे ही चेंगची के पास आने लगता है तो चेंगची दौड़ के आके उसको हक कर लेती है। पहले तो रैन थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर बाद में वो भी उसे हक कर लेता है। यह दिखाते हैं डैंग को जो अभी भी मिस्टर बा को चेंगची और हानशान के बारे में बता रहा होता है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है उन दोनों में, और इसी में वो मिस्टर बा को भी कह देता है कि आपको समझ नहीं आ रहा। अब ये सुन वो अपनी तलवार डैंग के आर पार कर देते हैं, जिससे तो डैंग के होश उड़ जाते हैं। फिर दिखाते हैं मिस्टर बा ने तलवार उसके हाथ के साइड में से निकाली थी। फिर मिस्टर बा कहते हैं क्या तुम भूल गए तुमने अपना ये हाथ कैसे खोया था। तब भी फ्लैशबैक में दिखाते हैं मिस्टर बा अपने घर डैंग को बुलवाता है। शियांग भी वहाँ बैठे स्मोक कर रहा होता है। मिस्टर बा डैंग से मटेरियल में गड़बड़ी का पूछता है तो डैंग कहता है मैंने ये सब प्रॉफिट बनाने के लिए किया, लेकिन मटेरियल में गड़बड़ करना मिस्टर बा के असूलों के खिलाफ होता है। इसलिए वो एक झटके से डैंग का एक हाथ काट देते हैं अपनी तलवार से उसको सबक सिखाने के लिए। अब खून के छींटे शियांग के ऊपर भी पड़े थे और ये नज़ारा देख शियांग की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। अब ये सब याद करके डैंग के पसीने छूट जाते हैं। अब मिस्टर बा डैंग को बताता है तुम्हें पता है हानशान की किससे दोस्ती है, कमांडर लियू से, जो पूरा साउथ रेल लाइन कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए मुझे हानशान की ज़रूरत है। अब डैंग कहता है लेकिन हानशान में कुछ तो गड़बड़ है। तो मिस्टर बा कहता है जब तक तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ न हो तब तक इस टॉपिक को मेरे सामने मत लाना। यहाँ दिखाते हैं चेंगची और रैन ड्रिंक कर रहे होते हैं। रैन कहता है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम खाना खाने की जगह ड्रिंक करना चाहती हो। तो चेंगची कहती है खाना भी ज़रूरी है, वैसे ड्रिंक भी। रैन कहता है इसलिए तुम्हें अकेले पीने की आदत है ना। तो चेंगची कहती है आदत थी पर अब नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, इसलिए अब ये दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। चेंगची कहती है तुम्हें पता है मुझे ड्रिंक करना क्यों पसंद है। तो रैन पूछता है क्यों। तो चेंगची कहती है क्योंकि मैं इसे पी के थोड़ी देर के लिए अपने बुरे थॉट्स को भूल जाती हूँ, जैसे कि वो याद जब मैं अलमीरा में छुपी थी और अपने पेरेंट्स को मरते हुए देख रही थी। फिर ड्रिंक करके कहती है अब ये चीज़ मैं भूल गई। पहले तो रैन उसे देखने लगता है, फिर कहता है तुम यूंजू सिटी में अपने गुंडे लेके मुझे पकड़ने आई थी और मुझे गोली से मारने की भी कोशिश करी। फिर ड्रिंक करके कहता है लो मैं ये भूल गया। फिर चेंगची कहती है तुमने मुझे किडनैप करा और पानी में भी गिराया। फिर ड्रिंक करके कहती है अब हम बराबर हैं। फिर रैन कहता है जब तुमने मुझे जेल में डलवाया अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। तो इस चीज़ के लिए चेंगची उसे थैंक्स कहती है और ड्रिंक करके कहती है प्लीज़ तुम इसे भी भूल जाना। ये कहकर रैन को पकड़ कर किस कर लेती है। रैन बिल्कुल भी शौक नहीं होता, वो भी उसे किस करने लगता है। अब जब चेंगची बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है तो रैन उसे रोक लेता है कि ये मैं भूल नहीं सकता, और फिर उसे अपने पास करके किस कर लेता है। उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं ये दोनों वहीं सो गए होते हैं। अब जब चेंगची उठ जाती है तो वो रैन के पास आके उसे देखने लगती है, इवन उसे टच भी करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता रैन जगा हुआ है और सोने की एक्टिंग कर रहा है। अब जब रैन थोड़ा सा हिलता है तो चेंगची अपना हाथ दूर कर लेती है, लेकिन फिर से चेंगची उसे टच करने लगती है। इतने में शिना के बताती है मिस रोलान वापस आ गई हैं, और फिर इन दोनों को ऐसे देख माफ़ी मांगती है कि मुझे पता नहीं था आप दोनों। इतने में रैन उठ के कहता है क्या चल रहा है। तो उसे देख चेंगची शॉक हो जाती है कि मतलब तुम सो नहीं रहे थे। तो इस पर रैन स्माइल करने लगता है। फिर शिन बताती है मिस रोलान ने आप दोनों को बुलाया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तीनों खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। रोलान रैन को कहती है शुरू करो, और वो जैसे ही खाना खाने लगता है तो रोलान कह देती है तुम तो चले गए थे ना, वापस क्यों आए। तो रैन कहता है मैं यहाँ से कुछ काम की वजह से नहीं गया। फिर रोलान पूछती है तो तुम तांगचेंग में शियान बनकर रह रहे हो या तुम। तो रैन कहता है मुझे शियांग कभी कभी बनना पड़ता है। तो रोलान कहती है मतलब तुम दोनों अपना ये ड्रामा ख़त्म नहीं करने वाले। तो चेंगची कहती है आंट रैन यहाँ वापस कुछ गलत करने नहीं आया है। तो
तो रैन कहता है मैं यहाँ इस फैमिली के खिलाफ़ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तो रुलान कहती है अगर मुझे लगता कि तुम बुरे इंसान हो तो मैं तुम्हें खाने पे कभी इनवाइट ही नहीं करती। अभी एक फैमिली मेम्बर कोमा में है तो दूसरा फैमिली मेम्बर वेंटिलेटर पर अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फिर चेंगची से कहती है अगर अब तुम्हें कुछ भी हुआ तो हमारी फैमिली बिखर जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाने दो जितना हो सके, ताकि आगे कोई भी और गलतियाँ ना हो और हम दोनों एज अ फैमिली आगे बढ़ सकें। रोलान कहीं ना कहीं ये बातें दोनों से कहती है। फिर कहती है चेंगची एक अच्छी लड़की है लेकिन ज़िद्दी बहुत है, पर मुझे नहीं पता था रैन तुम इससे ज़्यादा ज़िद्दी हो, तुम एकदम अपनी मॉम की तरह हो। फिर रैन से पूछती है शियांग और तुम में से पहले कौन बड़ा है। तो रैन कहता है मॉम ने बताया था शियांग मेरे से 2 मिनट बड़ा है। अब रोलान रैन की मॉम के लिए पूछती है कि वो कैसी थी। तो रैन कहता है इमोशनल होते हुए कि अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी मेरी लाइफ आसान बनाने की और मुझे खुश रखने की। वो मेरे लिए गार्डन में नए नए फ्लावर्स लगाती थी, मुझे पियानो बजाना सिखाया। उसके बाद जब मैं 7 साल का हुआ तो वो मर गई। अब ये सुनकर चेंगची और रोलान दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी चेंगची सैड होते हुए मन में सोचती है तभी इसने मुझे सारी ब्यूटीफुल चीज़ें दी जो इसने एक्सपीरियंस करी है। उसके बाद रोलान टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है शियांग का बर्थडे आने वाला है, मतलब तुम्हारा भी आने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहती थी, कहीं मैं बाद में बिजी होने की वजह से भूल न जाऊं, इसलिए अभी दे रही हूँ। ये कहकर रोलान वो गिफ्ट अभी उसे दे देती है। अब ये देखकर रैन इमोशनल और खुश दोनों हो जाता है और रोलान को थैंक्स कहता है। कहीं ना कहीं तीनों ही इस टाइम इमोशनल हो जाते हैं। फिर खाना खाने लगते हैं। रैन मन में कहता है इस मोमेंट पर फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि शियांग फैमिली में हर कोई अपनी अपनी नर्क जैसी ज़िंदगी जी रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रैन अंकल ली से मिलने आता है और इनकी बातों से पता चलता है कि रैन कमांडर लियो के साथ न्यू फेरी इसलिए गया था ताकि मिस्टर बा को रैन पर पूरा यकीन हो जाए कि वो हानशान है और वो रैन पर ट्रस्ट करने लगे। और कमांडर लियो ने मिस्टर शी के कहने पर ही ये फेवर करा होता है रैन पर। अभी तक इनको ये पता नहीं होता कि मिस्टर बा हानशान से चाहता क्या है, लेकिन इनके पास एक क्लू होता है कि मिस्टर बा ने साउथ एशिया के क्लाइंट से कांटेक्ट करा है ताकि वो अपना बिजनेस वहाँ पर एक्सपांड कर सके। अंकल ली कहते हैं हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। रैन कहता है तांगचेंग में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जिमिन फार्मा की है, इसलिए शायद मिस्टर बा शियांग को अपने आसपास रखता है। तो अंकल ली कहते हैं अगर इलीगल ड्रग बिजनेस फार्मा कंपनीज में होने लगे तो ये डिजास्टर से कम नहीं होगा, कोई ऐसा खतरनाक प्लान कैसे सोच सकता है। तो रैन कहता है अगर हमें उनके ड्रग स्मगलिंग के एविडेंस नहीं चाहिए होते और उनकी फैक्ट्रीज का पता नहीं लगाना होता तो मैं उन्हें बहुत टाइम पहले ही मार चुका होता। तो अंकल ली कहते हैं तुम शांत हो जाओ, उन्हें क्लाइंट्स चाहिए ना, तो हम उन्हें क्लाइंट्स देंगे। अभी उनका विश्वास जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मिस्टर बा के ड्रग प्रोडक्शन चेन का सोर्स ढूंढो, फिर हम मिलकर उसे ख़त्म करेंगे। तो रैन कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में रैन शायर से मिलने आता है। उसके बाद ये दोनों कैफ़े आ जाते हैं बात करने के लिए। शायर कहती है डैंग ने तुम्हें बहुत बार फंसाया, फिर भी तुम बच निकले, टैलेंट तो है तुम में। तो रैन कहता है थैंक्स तुम्हारी हेल्प के लिए, वैसे डैंग के मिस्टर बा के आसपास होने की वजह से खतरे में तो मैं अभी भी हूँ। तो शायर कहती है मार दो उसे। तो रैन हंसते हुए कहता है मेरा वो मतलब नहीं था और पूछता है कि डैंग ने कंगाई फार्मा का वो ड्रग कहाँ छुपाया हुआ है। तो शायर बताती है कल 7 बजे वेंग्यू स्ट्रीट पे जो न्यूज़ स्टैंड है वहाँ तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद शायर टाई गिफ्ट करते हुए कहती है कि शियांग का बर्थडे आने वाला है, मतलब तुम्हारा भी बर्थडे होगा। तो रैन कहता है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इस टाई को एक्सेप्ट करने का और मुझे ये लगता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। तो शायर कहती है वो मुझे पसंद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर रैन से कहती है अगर तुम हानशान बनना चाहते हो तो मतलब तुम खतरे से खेल रहे हो और प्यार तुम्हारी वीकनेस बन जाएगा। अब जब चेंगची वहाँ से गुजरती है तो रैन को शायर के साथ बैठे देख जेलस हो जाती है। इतने में रैन और शायर भी उसे विंडो से बाहर देख लेते हैं। अब जब चेंगची वहाँ से चले जाती है तो रैन शायर से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चले जाता है और चेंगची को आके रोक लेता है जो रिक्शा में जा रही होती है। फिर रिक्शा वाले को पैसे देके वो भी चेंगची के साथ रिक्शा में बैठ जाता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।